ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर बाबा ने कहा, बच्चे तुम रूहानी फांसी पर लटके हुए हो। कमाल है बाबा, है कितना सुंदर बाबा ने, क्योंकि आत्मा बाबा के नीचे, शरीर नीचे लटका पड़ा है। बाबा के नीचे तो जैसे रूहानी फांसी पर। ये कितनी मीठी फांसी है, ये बेड़ा पार। उस फांसी में तो सजा, कितना बुरा हाल होता है। हाँ, सजाए मौत। और इस फांसी में तो जन्म जन्मांतर का कल्याण होता है। सारा दिन बुद्धि फांसी में लटकी रहे। मुझे याद है एक बार मनाली में दादी चंद्रमणि भट्टी कराई, सबका योग का अनुभव पूछा। हमने भी दादी से पूछा, दादी आपका अनुभव क्या है? दादी ने कहा जैसे कोई फांसी पे लटका होता है ना, हर वक्त पता नहीं क्या बुद्धि बाबा के साथ लगी रहती है। ये क्या लगाना पड़ता है, लगाना नहीं, स्वतः ही लगी रहती है, खिंची रहती है वहाँ उसकी किरणों के नीचे। तो फिर आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है, तुम्हारी ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, तुम्हें कितना ना नशा रहना चाहिए। हाँ, हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। फिर बाबा ने कहा तुम हो रूहानी एक्टर्स, है ना, तुम पार्ट बजाने आए हो। वहाँ से अपने अपने घर से आए हो ना, अपने घर परम धाम से पार्ट बजाने आए। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझना है कि हम आत्माएं आकर इसमें सृष्टि रूपी नाटक पर पार्ट बजाती। आज बाबा ने कहा मैं हूँ एवर गोरा। हाँ, तुम सब आत्माएं भी हो, हाँ हसीन, लेकिन मैं एवर गोरा हूँ, आकर तुमको भी सुंदर बना देता हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंचा भगवान उसे कहते हैं ना। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान क्या करता है? ऊंचे ते ऊंचा भगवान आकर तुम्हें ऊंचे ते ऊंचा पद प्राप्त कराता है। फिर ऊंचे ते ऊंचा भगवान क्या करता? तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंचे अपने घर वापस ले जाता है। हाँ, उसे कहते हैं स्वीट साइलेंस होम। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, ये ड्रामा हूबहू चलता रहता है, नाटक चलता रहता है। हाँ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। ये 5000 वर्ष का ड्यूरेशन है। तो तुम बच्चों को ये बुद्धि में रचना और रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान घूमता रहना चाहिए। तो ये रचता बाप है ना, तो रचता बाप ही आके इस रचना के और रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। आज बाबा ने नष्टो मोह माताओं को बनने के लिए कितना प्रेरणा दिया। हाँ, कोई कोई बड़ी सर्विसेबल माता है, उनकी दिल होती है मैं बाबा की सर्विस में लग जाऊं। हाँ, बच्चे भी हैं तो भी वो माई का प्रबंध करके और खुद बाबा की सेवा में लग जाती है। अरे वाह, इतना कोई नष्टो मोह होवे ना। बात तो ये है, आज मोह बंदर की तरह, बंदरी की तरह चिपके रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। वो उसको ना छोड़े, वो उन्हें ना छोड़े, फिर क्या सर्विस करेंगे? कभी प्रबंध करना, ये भी नहीं कि भाई छोड़ के चले जाओ, लेकिन कहीं सर्विस बहुत है, 2 4 5 7 दिन कहीं मदद करनी पड़ती है, कोई प्रबंध करके हमें सेवा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जितना सर्विस के बंधन में बंधेंगे, बंधन कटते जाएंगे। हम तो देख के हैरान हो गए, हरदोई में एक शांति माता है। अरे वो कहती है कि बस वो कुछ घंटा ही घर का काम करके, घर वालों ने भी छुट्टी दी है, सारा दिन प्यारे बाबा की भी सेवा करती, रात को भी सेंटर पे रहती। और घर बच्चे अब बड़े हो गए हैं और पति भी सारे ज्ञान में हैं, सब ने उसे छुट्टी दिया है कि भले तुम इतनी लगन है। और बहन की राइट हैंड बन के, वहाँ रोशनी बहन की राइट हैंड बन के खूब सेवा करती है। तो देखो, आत्मा ने खुद को निर्बंधन बनाया ना, 17 साल हो गए उसको पुण्य कर्म करते हुए। इतना पुण्य का खाता जमा करते हुए। हाँ, तो सब बच्चे कोऑपरेटिव है, हम सब कर लेंगे 3 4 घंटा, पर ऐसा बनाया उसने उनको सबको है कि मम्मी को कितना सेवा का नशा है, तो हम पूरा सहयोग देवें। तो बाबा कहते कि बच्चे सर्विसेबल बच्चे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अगर किसी को ज्ञान समझाते हो,
समझाते समझाते वो नहीं समझता, फिर समझाते फिर नहीं समझता। समझ लेना चाहिए हमारे देवी कुल का नहीं है तो ज़्यादा माथा नहीं मारना चाहिए। बाबा ने कहा जिसमें धारणा होगी वही औरों को समझा पाएगा, उसका सबको समझ आएगा, उसका असर पड़ेगा धारणाओं का। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, उस टाइम उठ के बाबा को याद करना चाहिए। सवेरे सवेरे बच्चे विचार, और ये तुम पढ़ाई पढ़ते हो, ये पढ़ाई तुम्हें कितना ऊंचा ले जाती है। बाबा ने कहा बच्चे पवित्रता के आगे सब झुकते हैं। देखो पवित्रता की पूजा करते हैं। सन्यासी भी पवित्र होते हैं तो उनका कितना मान होता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हैं तो तुम्हें ऐसा ऊंचा नशा बुद्धि में रखना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कॉट ऑफ आर्म्स होता है ना, तुम्हारा कॉट ऑफ आर्म्स, अरे क्या क्या बना देते हैं, फैमिली प्लानिंग का बना देते, गांधी का बना देते, महात्मा का बनाओ, गांधी का बनाओ, फैमिली प्लानिंग का भी बना देते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा कॉट ऑफ आर्म्स तो है त्रिमूर्ति। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे आशुक माशुक का कोई विकारों का प्यार नहीं होता, जो सच्चे आशुक माशुक होते जिस्मानी होता। जैसे एक दो के सामने खड़े, तुम भी आशुक हो उस रूहानी माशुक के, तुम्हारा भी रूहानी प्यार है ना, तो तुम्हें हर समय बाबा की याद में मस्त रहना चाहिए, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप की याद का तुम्हें नशा चढ़ा रहना चाहिए, तभी तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब तुम चलते हो स्वीट साइलेंस होम की तरफ, तो तुम्हें अपना घर देखो बच्चे, सन्यासी ब्रह्म को याद करते, पर वो ऐसा नहीं समझते ब्रह्म हम आत्माओं के ठहरने का स्थान है। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माओं का घर है, वहाँ हम आत्माएं रहती हैं, तो वहाँ से हम आत्माएं इस धरती पर आती हैं, पार्ट प्ले करने आती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा बच्चे तुम बच्चों को पार्ट बजाना है जिससे तुम सदैव अंदर में ऊंची अवस्था बनाते रहो। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे सतयुग में देखो बच्चे तुम कितना ऊंचा बनते हो। हाँ, बाबा ने कहा मूल वतन जो है सूक्ष्म वतन, ये दोनों है ना, बाबा तुम्हें इसमें मूल वतन 5 तत्व जो है ना वो स्थूल वतन में तो होते हैं, पर मूल वतन और सूक्ष्म वतन में 5 तत्व नहीं होते, वो उनसे पार है, इसलिए ब्रह्म तत्व को कहीं समझते नहीं। तो बाबा से अब तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। आज की मुरली में वरदान था अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं के श्रेष्ठ पूजनीय भाव। हम कितने महान हैं, हम कितने श्रेष्ठ हैं, कितना ऊंचे से ऊंचा बन रहे हैं। बाबा हमें कितना ऊंच बनाते हैं। महानता को भी जानो और महिमा को भी पहचानो। हमारा तन भी पवित्र होता, ऐसी पूज्य आत्माएं। और हमारी सतयुग त्रेता में पूरा 2500 वर्ष बाबा ने कहा, उनकी तो द्वापर में ही बाबा ने कहा उनकी जीवन मुक्ति द्वापर से ही शुरू होती। थोड़ा टाइम वो भी द्वापर के शुरू वाली आत्माओं की, बस थोड़ा टाइम जीवन मुक्ति, फिर वैसे ही रह जाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम जीवन मुक्ति का सुख, फिर दुख शुरू हो जाता। तुम तो आधा कल्प जीवन मुक्ति और गोल्डन एज वाली जीवन मुक्ति है तुम्हारी, तो तुम कितनी महान आत्माएं हो। इसलिए अपनी महानता और महिमा को जानो। आत्मा भी पवित्र बनती, शरीर तो ऐसे बाबा ने कहा श्रेष्ठ पूजनीय है, ये सदा याद रखो। तो आज की मुरली में स्लोगन था स्थिति सदा खजानों से संपन्न संतुष्ट रहे। स्थिति सदा सर्व खजानों से संपन्न संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये परिस्थिति है, कैसे परिस्थिति बदलूं? कोई भी परिस्थिति, बिजनेस डूब रहा है, ये परिस्थिति, कोई और चीज ऐसी हो रही है, ये परिस्थिति, लोग उल्टे पड़ गए हैं, ये परिस्थिति। बाबा ने कहा परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? बच्चे जितना जितना तुम परिस्थितियों के पीछे पड़ेंगे ना, तो परिस्थितियां जो है और बढ़ती जाएंगी।
लेकिन बच्चे, तुम बच्चों को परिस्थितियों को क्या करना, कैसे बदलेंगे? सब स्थिति के द्वारा। तो सब स्थिति ऊंची होगी तो परिस्थिति बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।